प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्म एभिः वेदस्य माडिस्थः श्रुतं मे मा प्रभासीः अनेन वेदेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्थायैव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायण। पहले मंत्र से पाठ करें। सई मेरी आप लोग सईक्षते मे लोकाश्च लोकपालाश्च अन्येभ्यः सृजा इति सो आपः अभ्यस्तपस्तपाभ्यः अवितप्ताभ्यो मूर्तिरजायत या वै सः मूर्तिरजायत अन्नं वै तत् तदेन सृष्टं परां त्यजाति जिघांसः परां त्यजः जिघांसः तद्वाचाः अजिघृत अन्नशक्योद्वाचाः ग्रहीतुं सा यद्वैनः वाचाः अग्रहीष्य अभिव्याहृत्य हैवान्नम् अप्ससत तत्प्राणेन जिघ्रजत तन्शक्यः नोत्प्राणेन ग्रहीतुं स यद्वैन तत्प्राणेन ग्रहीष्यत् अभिप्राण्य हैवान्नम्
अतृप्स्यत तच्चक्षुषः अजिघ्रचत तन्शक्यो चक्षुषः ग्रहीतुं सायद्घ्रैनो चक्षुषाः अग्रहीष्यद् दृष्ट्वाः हैवान्नम् अतृप्स्यत तच्छ्रोत्रेण जिघ्रचत तन्शक्यो न श्रोत्रेण ग्रहीतुं सायद्घ्रैन श्रोत्रेण ग्रहीष्य तच्छ्रुत्वा हैवान्नम् अतृप्स्यत तत्त्वचः जिघ्रचत तन्शक्यो न त्वचा ग्रहीतुं सायद्घ्रैन त्वचाः अग्रहीष्यत स्पृष्ट्वा हैवान्नम् अतृप्स्यत तन्मनसा अजिघ्रचत तन्शक्योः मनसाः ग्रहीतुं सायद्वैन मनसाः ग्रहीष्यत ध्यात्वा हैवान्नम् अतृप्स्यत तत्शिशेन जिघ्रचत तन्शक्योन्नो शिशनेन ग्रहीतुं सायद्घ्रैन तच्छिशनेन अग्रहीष्यत विसृज्य हैवान्नम् अतृप्स्यत तदपानेन अजिघ्रचत तदावत्य सैषेन्न अस्य ग्रहोः यद्वा युरान्नः युवार्वाः एषाः यद्वायुः सा ईक्षत कथं त्विन्विदम् मद्रितेः स्यात् इति सा ईक्षत कतरेण प्रपद्याः इति सा ईक्षत यदि वाचाः अभिव्याहृतम् यदि प्राणेन अभिप्राणितम् यदि चक्षुषाः दृष्टम् यदि श्रोत्रेण श्रुतम् यदि त्वचाः स्पृष्टम् यदि मनसा ध्यातम् यद्यपानेः नाभ्याः पानितम् यदि शिशनेन विसृष्टम् अथ कोऽहम् इति। नारायण। पूर्व की कक्षा में लोगों ने देखा उस परमेश्वर ने, उस परमात्मा ने लोकपालों का सृजन करके उनको देखा कि वो मूर्छित हो गए हैं, अर्थात उनमें जीवंतता नहीं दिख रही है, तो उसने अन्न की सृष्टि की। अन्न की सृष्टि करने के बाद भूख और प्यास की सृष्टि की। पूर्व की कक्षा में इसी बात पर विचार हो रहा था कि हमारे सामने सब कुछ हो, भोग हो, भोग की सामग्री हमारे सामने सब कुछ उपलब्ध हो, लेकिन अगर
भोग की सामर्थ्य ना हो तो वो भोग हमारे लिए किस काम का। मेरे पास खाने की बहुत सारी सामग्रियां हैं, खाने की बहुत सारी वस्तुएं रखी हुई हैं, सहजता से सुगमता से उपलब्ध हो सकती हैं। मैं मन करूं तो जो चाहे वो उपलब्ध हो सकता है, लेकिन उपलब्धता से क्या होने वाला है जब तक कि उसको खाने की सामर्थ्य ना हो। अब आज अगर हम विचार करके वर्तमान परिस्थिति को देखें तो कमोबेश यही दिखाई देता है। व्यक्ति ने अपने जीवन में समग्र सामग्रियों को एकत्रित कर लिया। मुझे लगता है प्रायः जो ठीक ठाक स्थिति में लोग हैं उनके घरों में कोई ऐसी चीज नहीं होगी मार्केट में की जो हो और उनके घर में ना हो। यदि मार्केट में कोई लेटेस्ट चीज भी आ गई है तो वो तुरंत घर में, चाहे कोई वस्त्र हो, चाहे वो कोई सामग्री हो, चाहे वो कोई बैठने की चीज हो, खाने की चीज हो, देखने की चीज हो, जो भी कुछ है, फिर वो पुरानी चीज लगती है कि अब इसकी उपयोगिता ही खत्म हो गई, अब इसके साथ तो आगे बढ़ नहीं सकते। एक टीवी जो पिछले 20 सालों से काम कर रही थी, 20 सालों से वो समाचार दिखा रही थी, सुना रही थी, अब जैसे ही दूसरी एक कोई टीवी आई कि आप इसमें ब्लूटूथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब भी देख सकते हैं, पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं, जो कुछ चीजें आपको मालूम है। अब क्या लगा कि अब इसके बिना तो जीवन की कल्पना हुई, मगर कैसे रह सकते हैं घर के अंदर अगर ये टीवी ना हो। घर किचन में अभी तक सामग्रियां गर्म हो रही थी, एक हमारे पास चीजें थी, लेकिन अब वो माइक्रोवेव भी आ गया, ओवन भी आ गया, तो अब वो उपयोगिता कितनी हो रही है वो बात की बात है। शायद आ जाने के बाद महीने में एक आध दिन, 2 दिन, 4 दिन काम आ जाए तो आ जाए, नहीं तो वो बेचारा इंतजार करता रहता है, भाई मुझे लाए हो थोड़ा यूज कर लो। तो आप कहते कौन उसको ऑन करे, कौन उसमें रखे, गर्म करो, फिर उसको मांजो, साफ करो, इससे चलाओ भी गैस पे ही। प्राय कमोबेश स्थितियां अगर खुद करना है तो, दूसरे को करना है तो भले कुछ भी हो सके। है तो भोग की सारी सामग्री मेरे सामने उपलब्ध है। हमारी रसोई में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो नहीं बन सकती है, किंतु हमारी स्थिति क्या है कि हम उसको ग्रहण कितना कर सकते हैं। क्या हम उसको ग्रहण कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और ग्रहण कर पा रहे हैं तो मेरे भीतर उसकी सामर्थ्य कितनी है कि उसको मैं पचा सकूं। तो भोग होना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन व्यक्ति ने भोग को इकट्ठा करने में अपनी सामर्थ्य को खो दिया। कठोपनिषद में आप जाएंगे तो कठोपनिषद में नचिकेता को श्री यमराज ने यही बात कही। उन्होंने कहा भोग भोगने से जरयंती तेजाह, जो इंद्रियों का तेज है। नचिकेता को बहुत सुंदर उपदेश श्री यमराज देते हैं कि न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्या। आज आप ये कहते हैं ना व्यक्ति को वित्त से कभी पेट नहीं भरता, यमराज कहते हैं नचिकेता को। भगवती श्रुति कठोपनिषद में कहती है न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्या। वित्त से, और यहाँ वित्त से केवल धन ही नहीं है, वित्त से सब कुछ सम्मिलित कर लेना। वित्त्यादि अर्थात धन भी है, पद भी है, प्रतिष्ठा भी है, ऐश्वर्य भी है, मान सम्मान भी है, आदि आदि आदि। तो न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्या, वित्त से व्यक्ति कभी भी तृप्त नहीं होता। बोले कि जरयंती तेजाह, जो हमारा भोग है उनको भोगने से इंद्रियों का जो तेज है, इंद्रियों की जो सामर्थ्य है वो मंदी पड़ जाती है। कैसे पड़ जाती है तो उसका बड़ा सुंदर दृष्टांत आप देखेंगे भाष्य में तो आपको मिलेगा कि बोले जैसे कोई धारदार वस्तु, कोई कटार हो या चाकू हो या तलवार हो या कोई अस्त्र शस्त्र हो जिसमें धार होती है, तो आप देखिए उसको यूज करते करते, प्रयोग करते करते क्या होता है, उसकी धार मंद पड़ जाती है कि नहीं, वो पैनापन
चला जाता है। फिर अब तो शायद नहीं देखने को मिलता, नहीं तो पहले कैंची है, चाकू है, वो गली गली में लोग आते थे तो उसको धाम लगाते थे, पहना करते थे। हम उन लोगों ने देखा है कि गांव में दादी लोगों की पत्थर होता था, उस पत्थर के ऊपर रगड़कर धाम लगाते थे। चाकू क्या हुआ, बोले चाकू में तेज नहीं रह गया। अब ये चाकू है तो देखने के लिए, लेकिन ये काट नहीं सकती। तो मंदी पड़ गई। कैसे मंदी पड़ गई? रखे रखे, बोले नहीं, रखे रखे धार में जंग लग जाती है और काटते काटते धार मंद पड़ जाती। दोनों स्थितियां हैं। अगर इस शरीर को आप केवल और केवल छोड़ देंगे, संयमित भी कर देंगे पूरी तरह, तो भी इसके जो सामर्थ्य है वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण ने कहा आहार और विहार दोनों में संतुलन होना चाहिए। हमारा जो आहार है और हमारा जो विहार है, दोनों का जब मध्यम संतुलन होगा तो इसकी सामर्थ्य को हम निकाल सकते हैं। इसकी सामर्थ्य की जो उपयोगिता है उसको हम अपने लिए उपयोग कर सकते हैं। तो चाकू क्या हुआ, बोले उसमें सब्जी काटते काटते या कोई वस्तु काटते काटते उसकी धार मंद पड़ गई। बोले ऐसे ही इंद्रियों की हमारी सामर्थ्य है। आप अपनी सामर्थ्य को युवावस्था में देखिए या अपने से अपने घर में रहने वाले युवा बच्चों को देखिए, उनकी स्फूर्ति देखिए, उनका तेज देखिए, उनकी सामर्थ्य देखिए और आज अपनी सामर्थ्य देखिए, या उस अवस्था को आज अपनी सामर्थ्य के साथ मिलाकर आप देखिए। तो क्या हुआ, तो बोले महाराज अब वो सामर्थ्य नहीं रह गई और हम कहते हुए पाएंगे भी, सुनते हैं कि महाराज अब कहाँ तो एज नहीं रही, अब अवस्था समाप्त हो गई। तो नारायण यही कहते हैं कि न वित्तेन तर्पणियो मनुष्याः, वित्त से व्यक्ति कभी भी तृप्त नहीं हो सकता है। इसलिए वित्त से तृप्त होने का उपाय क्या है? बिल्कुल छोड़ दें? बोले नहीं, बिल्कुल छोड़ने से भी नहीं होगा। फिर बोले उसको संयमित करने से होगा। अगर आप बिल्कुल छोड़ देंगे तो भी आपकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी। इसलिए भोग हो, लेकिन भोग की सामर्थ्य भी बढ़नी चाहिए। तो अन्न तो हो, लेकिन अन्न को खाने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। तो चेतना ने, उस परमात्मा ने सोचा भूख प्यास भी करें। अच्छा, भूख प्यास आ गई तो इसको ग्रहण कहां से करेंगे? भाई आप देखते होंगे कोई भी जब आप चीज बनाते हैं तो उसके दोनों चीजों पर विचार करते हैं ना। भाई ये चीज यहां से जाएगी तो अगर हमको मान लीजिए कोई हॉल बना रहे हैं, कोई घर बना रहे हैं, तो हमारे में क्या रहता है, भाई ये जाने का दरवाजा है, ये आने का दरवाजा है, ये एंट्री गेट है, ये एग्जिट है। तो हमारे भीतर इस तरह की भी एक सामर्थ्य होनी चाहिए। तो परमात्मा ने सोचा कि इसको अन्न खाना तो है, भूख प्यास तो लग गई, लेकिन ये खाए कहां से? तो महाराज बड़ी मजेदार घटना है ये 10 श्लोकों का जो आपने अभी एक साथ पढ़ा, उसका ले देके एक ही अर्थ है। उस अन्न को उन्होंने क्या किया, बोले तदेन सृष्टम, तीसरा वाला मंत्र देखें, लोकपालों के निमित्त उस अन्न ने अन्न भोक्ता को अपना मृत्यु समझकर उसकी ओर मुख मोड़कर भागना चाहा। अन्न ने सोचा कि मेरी मृत्यु हो जाएगी भक्षण करने के बाद। अब देखो महाराज, अब आप लोग कितनी मृत्यु करते हैं रोज? कुछ लोग मृत्यु करके आए होंगे, कुछ लोग जाके करेंगे, कुछ लोग फिर दोपहर को क्या करेंगे, फिर शाम को, और फिर अगले वीक में क्या करेंगे, सारी प्लानिंग करते हैं। तो अन्न ने सोचा महाराज हमको खा पी के तो ये लोग खत्म कर देंगे, तो वो भागना चाहा। तब उस आदि पुरुष ने अन्न को वाणी से ग्रहण करना चाहा। अच्छा तुम वाओ आओ, वाणी से तुम्हें ग्रहण कर लेते हैं। तो भी उसने वदन क्रिया करने में, वदन क्रिया से ग्रहण करने में अपने आप को असमर्थ पाया, समर्थ ना हो सका। तदेन सृष्टम, मंत्र देखें, तद एनत सृष्टम, परांग माने विमुख होकर, परांग माने क्या होता है? विमुख होकर। परांग
त्यजी परांग त्यज, वो भागा, मुख मोड़कर भागा, जिघान बोलने लगा जोर जोर से, तद वाचाह अज्रजत, मैं वाचा से उसको ग्रहण कर लूं, वदन क्रिया से, वाणी की क्रिया से ग्रहण कर लूं, लेकिन वो ग्रहण न कर सका। तो उस अन्न को वाणी से ग्रहण कर लेता तो नारायण क्या होता, अन्न को बोलकर ही लोग तृप्त हो जाते। अच्छा बोलो, कितनी अच्छी बात होती। अगर ऐसा हो गया होता तो महाराज सृष्टि में कोई काम होता। अगर किसी क्रिया को बोलकर ही तृप्ति मिल जाए, कोई व्यक्ति अच्छा लगता हो और उसके लगने का जो प्राप्ति का सुख है उसको बोलकर आप बहुत अच्छे लगते हैं, इतना बोलकर ही अगर प्राप्ति का सुख मिल जाता तो कितना अच्छा रहता। कोई चीज खाने का मन हो रहा, बनेगी कैसे? इतनी गर्मी में महाराज खड़े होकर किचन में जाना पड़े तो पता चलता है, वो तो बैठे बैठे जब टेबल पे मिल जाता है तो मालूम नहीं चलता है। जो बनाता है उससे पूछो। तो महाराज गैस के सामने खड़े रहो, पसीने पसीने होते रहो, और खाने वाले 2 मिनट में खाके खत्म। ये भी नहीं कहते कि बहुत अच्छा बना। माताओं को लगता है कि बनने के बाद कम से कम इतना तो कहा जाए कि अच्छा बना है। हमारे पुरुषों का पता नहीं स्वभाव क्या होता है, वो खा लिए तो अब कुछ लोग कहते हो तो पता नहीं मुझे, आप लोग आपस में समझ लीजिएगा। तो नारायण वो वदन क्रिया से, वाह क्या बात, आज ये खाया जाए, बस तृप्त हो गए। बोले नहीं महाराज, ऐसा नहीं होता। खाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, और ये सारी की सारी मेहनत किस लिए है? अब यहाँ खाने से केवल भोजन से मत समझिए, खाते सब कुछ है। घर में अगर आपके अच्छा सोफा रखा है तो आप उसको भी खा रहे हैं। महाराज क्या कह रहे हैं आप, सोफा भी खा रहे हैं? खाते होते तब तक कुछ कुछ कम हो गया होता। आपके घर में अगर सुंदर बेड भी आपने डालना तो आप उसको भी ग्रहण कर रहे हैं। किचन की अगर सामग्रियां सारी हैं तो आप उसको भी ग्रहण कर रहे हैं, उसको भी खा रहे हैं। बोले कैसे खा रहे हैं? बोले खाना केवल मुख से नहीं होता। हम केवल खाने को मुख से समझते हैं, खाना तो दृष्टि से भी होता है। सुंदरता को देखकर भी आपने खाया, किसी सुंदर वस्तु को, किसी सुंदर चीज को, किसी रूप को देखा तो भी आपने उसको ग्रहण कर लिया। जो अस्तेय की परिभाषा महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में की है, चोरी न करना, उस अस्तेय की पराकाष्ठा आपको मालूम है क्या है? आप तो समझते ना कि हम चोरी नहीं किए तो चोरी नहीं हुई, स्थूल रूप में हमारी ये चीज अच्छी लगी और आपने नहीं लिया, ठीक है। लेकिन अस्तेय की जो पराकाष्ठा है, संयम है, वो ये है कि कोई वस्तु आपको अच्छी लग जाए तो ये सोच लेना कि ये वस्तु मेरे पास होती, मेरे घर में होती, फिर भी आपने चोरी कर ली। आप विचार करके देखिए। शम दम में आता है ना अस्तेय, अपरिग्रह, तो ये क्या है? अस्तेय का तात्पर्य है कि चोरी न करना, लेकिन चोरी न करना माने स्थूल रूप से नहीं, मन से भी चोरी न करना। भाई आपने चुरा लिया ना, इस सुंदरता को आपने चुरा लिया, इस सौंदर्य को आपने खींच लिया। तो नारायण हमारे घर में रखी हुई सुंदर से सुंदर प्रत्येक वस्तु को मैं ग्रहण कर रहा हूं, भोग रहा हूं, खा रहा हूं। केवल खाने को खाना नहीं कहते, सुंदर बैठने की व्यवस्था का भी भोग तो भोग ही है। सुंदर विश्राम के लिए बनाया गया शयन कक्ष भी भोग ही है। तो इसलिए उस अन्न ने छोड़कर जाने लगा। तो परमेश्वर कहते हैं चलो आओ तुम्हें वाणी से ग्रहण कर लेता। भगवान शंकराचार्य ने बड़ी सुंदर बात लिखी भाष्य में, जिसके पास ग्रंथ है, लिखते हैं तद अन्नविप्रायम मत्वा स लोकपाला संघाता। लोकपाल का तात्पर्य यहाँ पर व्यष्टि है, एक एक व्यक्ति के लिए। कार्य कारण लक्षण पिंड प्रथमजत्वात् अन्याश्च अन्नदान पश्य तद अन्नम
वाचाः वदन व्यापारेण अजिघ्रजत् अग्रहीतुम् ऐक्षत तद अन्नम न शक्यः समर्थो भवद्वाचाः वदन क्रियाः ग्रहीतुम उपादातुम, अर्थात ग्रहण करने का के लिए समर्थ नहीं हुआ, वो अन्न परांगमुख हो गया। किससे परांगमुख हो गया? बोले जो भोक्ता पुरुष है, अर्थात हम और आप, जो भोक्ता पुरुष है उससे वो अन्न परांगमुख होकर और जाने लगा। तो उस परमेश्वर ने कहा नहीं नहीं, अब वाणी से तो ग्रहण नहीं होगा, तो चलो दूसरा उपाय करते हैं। ये पसंद नहीं आया तो क्या करें? बोले फिर तद प्राणेन, देखिए सारी इंद्रियों के साथ यहाँ पे चर्चा लिखी है। फिर उस पुरुष ने अन्न को प्राणन क्रिया से पकड़ना चाहा। आप सोचिए, सांस प्रश्वास से पकड़ना चाहा, प्राणन क्रिया से पकड़ना चाहा, किंतु उस प्राण ने भी उसे नहीं पकड़ पाया। क्यों नहीं पकड़ सका? क्योंकि अन्न को प्राण से पकड़ लिया होता तो इस समय भी पुरुष अन्न के उद्देश्य से प्राणन क्रिया करके ही तृप्त हो जाता। अब इसको ऐसा समझ सकते हैं कि आपने किसी अन्न को सोचा और इसीलिए देखिए, अब एक बात स्मरण आ रही है, थोड़ा सा अलग है। जो हम लोग भोग लगाते हैं, वो भोग लगाने के लिए 3 तरह का भोग होता है। एक होता है मनुष्य का भोग, एक होता है देव भोग, और एक होता है पितर भोग। तो नारायण 3 प्रकार के अन्नों का भोग तीनों प्रकार की अलग क्रियाओं से होता है। भावग्राही जनार्दन, हमारे द्वारा दिया गया जो भोग है उस भोग को देवता केवल भाव से ग्रहण करते हैं, स्थूलता से ग्रहण नहीं करते। पितर लोग हमारी श्रद्धा को ग्रहण करते हैं, इसीलिए पितरों को दिया गया भोजन श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध का तात्पर्य है श्रद्धा से दी जाने वाली वस्तु को श्राद्ध कहते हैं। और मनुष्य भोग, बोले मनुष्य भोग स्थूल रूप से जब कोई वस्तु देते हैं उस ग्रहण करने को मनुष्य भोग कहते हैं। तो देवताओं को भाव से, पितरों को श्रद्धा से और मनुष्यों को स्थूल से। कई बार आप बिना श्रद्धा के भी मनुष्य को देते तो भी ग्रहण कर लेता है, बिना भाव के देते तो भी ग्रहण करता है। अब बेचारे आप लोगों का अनुभव तो बहुत ढेर सारा घरों में होता है, लो बन गया है खा लो। अब क्या हुआ? बोले महाराज न उसमें भाव है, कुछ कुछ चेहरों पर भी मुस्कान आई है, कोई बोले न भाव है न श्रद्धा है, लेकिन फिर भी भोग को ग्रहण तो करना ही करना, और करते भी है तभी तृप्ति होती है। मनुष्य कभी भाव से तृप्त नहीं होता, श्रद्धा से तृप्त नहीं होता। महाराज पत्नी महोदय, अरे आज बड़ी श्रद्धा से आपके लिए मैंने ये भोग बनाया है, और खाली थाली सामने, बोले इसमें तो कुछ नहीं, श्रद्धा से ग्रहण करो, जो मन आए वो बोलो, मैं उसको श्रद्धा से थाली में परोस देती हूँ। बताओ मनुष्य का पेट भरेगा क्या? नहीं भरेगा। आप भले श्रद्धा से ना दो, लेकिन थाली में अगर कोई वस्तु रखी है उसको ग्रहण करके, अच्छा भाव से, मैं आपको बड़े भाव से भोग लगा रही हूँ, आप ग्रहण कर लो। कहाँ है देवी? बोले नहीं, भाव से ग्रहण करो। देवता लोगों को देखो भाव से ग्रहण किया जाता है। बोले नहीं, हमको भाव और श्रद्धा बाद में देना, वो तो डाल सकते हो, लेकिन पहले मुझे स्थूल पदार्थ खाने को चाहिए। तो देवता लोग हम भोग लगाते हैं। अच्छा, भोग लगाने के बाद खाता कौन है? हम ही लोग खाते हैं। इसीलिए महाराज मुझे लगता है भोग लगाने में डर भी नहीं लगता है। अगर भोग लगाने में कुछ कम होता रहता तो व्यक्ति लगाता भी नहीं। बनाया इतना है, पता चला कि खत्म, भोग लगाने के लिए गया नहीं। लेकिन जो कोई अगर ऐसा कभी हो जाए तो उस व्यक्ति का सद्भाग्य होगा कि भोग लगाने के बाद आपके सच में स्थूल पदार्थ को देवता ने, भगवान ने ग्रहण कर लिया। लेकिन ग्रहण करते हैं, इस भाव को बिल्कुल आप स्वीकार करिए। कैसे ग्रहण करते हैं?
जिस भाव में आपकी भावना होती, जितने गहरे स्तर पर, उतने गहरे स्तर पर परमात्मा उस भोग को ग्रहण करते हैं। इसलिए कहा गया भावग्राही जनार्दना। जो जनार्दन है, परमात्मा है, वो क्या ग्रहण करते हैं? बोले वो भाव ग्रहण करते हैं। कितनी, इसीलिए वस्तु का महत्व नहीं है, पदार्थ का महत्व नहीं है। देवताओं को आप क्या वस्तु और क्या पदार्थ भोग लगा रहे हैं, रूखा रोटी और सब्जी रख दे रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, व्यंजन रख रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, रख किस भाव से रहे इसका फर्क पड़ता। इसलिए कहते हैं जब भोजन बने तो मेरे लिए बन रहा है, लेकिन ये भाव रहे कि ये परमात्मा के लिए प्रसाद तैयार हो रहा है, तो आपका बना हुआ भोजन प्रसाद हो गया। बड़ी सुंदर बात एक संत ने कही, बोले भगवान के सामने जब वो भोजन जाता है, भोग लगता है तो प्रसाद बन जाता है, लेकिन वही प्रसाद जब निकल कर आता है और पुनः किसी संत की दृष्टि पड़ जाती है तो वो महाप्रसाद हो जाता है, क्योंकि दो जगह से वो भोग लगकर आया। इसीलिए जो भोजन है वो प्रसाद और महाप्रसाद के साथ ग्रहण करूं, अर्थात भगवान के भोग के साथ अपने गुरु के सामने भी उस भोग को रख देना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा कि अपने गुरु के साथ, भगवान के साथ गुरु का भी चित्र रखते हैं, जिससे दोनों की पूजा एक साथ, दोनों का भोग एक साथ हो सके। तो नारायण भोग जो है वो भाव से, श्रद्धा से और क्रिया से इस तरह से ले सकते हैं। मनुष्य का भोग क्रिया से है, देवताओं का भोग श्रद्धा से है, भाव से है, और पितरों का भोग श्रद्धा से है। तो उस परमेश्वर ने प्राणन क्रिया से उसको भोग करना चाहा। बोले नहीं, अगर प्राणन क्रिया से भोग करेंगे तो आज भी केवल सुगंध से पेट भर जाता। महाराज पड़ोसी के यहाँ कुछ बन रहा है तो अपने आप बनाने की क्या जरूरत है, बड़ी अच्छी सुगंध आ रही, तृप्त हो गए। तो महाराज उसकी सुगंध को सुन के अब कल हम लोग भी बनाएंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गया ये बने हुए। किससे पता चला? बोले सुगंध से। तो प्राणन क्रिया से पता तो चल गया, लेकिन तृप्ति नहीं हुई। वो अन्न महाराज परांगमुख हो गया। नहीं नहीं, जाओ जाओ। फिर कहते हैं उस परमेश्वर ने सोचा इस अन्न को किससे ग्रहण करें, ये और मजेदार क्रिया है। तच्चक्षुषा अजृत। बोले महाराज इसमें तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मोबाइल में खूब ढेर सारे व्यंजनों को फोटो खींच खींच के रख लिया जाता, और जब मन होता, जहां मन होता, कार में चल रहे हैं तो बैठे तो सत्संग में भी मन हो रहा है, हमको भी पता नहीं चलता, और आप ग्रहण कर गए। महाराज क्या किया? बोले महाराज खाली देख लिया। तब चक्षुषा अर्जुन, उस परमेश्वर ने सोचा कि चलो चलो इस अन्न को अब आंखों से देखकर ग्रहण कर लेते हैं। तब भी वो ग्रहण नहीं हुआ। उस पुरुष ने नेत्र से ग्रहण करना चाहा, पर नेत्र से ग्रहण करने में वो असमर्थ रहा। क्यों? बोले अगर उस समय अन्न को नेत्र से ग्रहण कर लिया होता तो आज भी पुरुष अन्न को देखकर तृप्त हो जाते। फिर बनाने कितना बढ़िया व्यवस्था थी, पर भगवान ने गड़बड़ कर दी है। हाँ महाराज, आंख भी छोड़ दी, प्राण भी छोड़ दिया, और क्या भी देखा था लोगों ने, मुख भी छोड़ दिया, वदन क्रिया भी छोड़ दी। अब क्या करें? बोले महाराज खाना तो है ही है, न आंख से खा सकते हैं, न प्राण से खा सकते हैं। तो भगवान शंकराचार्य लिखते हैं कि तत्प्राणेन, चौथा मंत्र देखेंगे, तत्प्राणेन तच्चक्षुषः तच्छ्रोत्रेण तत्त्वचः। उन्होंने एक साथ ही सारे भाग से लिख दिए। किन किन चीजों को देखा? तो बोले उन्होंने उसको फिर स्रोत्र से देखा, तो उस स्रोत्र से भी नहीं हो सका, अर्थात कानों से। ये और मजेदार, देखने की भी कठिनाई नहीं करनी पड़ती, सुन लिया। कहां? फोन पर। माताएं फोन पे क्या बना रही हो?
अच्छा भर गया मेरा पेट, तृप्त हो गए। अच्छा जरूर मैं लाउड स्पीकर ऑन कर देती हूँ उसको स्पीकर, तो सभी को सुना दो तो सारे लोग तृप्त हो जाते। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ, श्रुति कह रही, तत्स्रोत्रेण अजिर्गयत्, स्रोत्र से उसको ग्रहण करना चाहे, लेकिन तत् न शक्य, उसको ग्रहण करने में शक्य नहीं हो सका। तत्स्रोत्रेण ग्रहीतुम सा यद्दैन स्रोत्रेण अग्रहिष्यत् श्रुत्वा हैवान्नम असत्सत। तो क्या हुआ, बोले अगर स्रोत्र से अन्न का ग्रहण कर लिया होता तो नारायण आज भी अन्न को कानों से सुनकर ही हम लोग तृप्त हो जाते। कितनी सुंदर व्यवस्था होती, कुछ करने की जरूरत नहीं। महाराज नौकरी क्यों की जाती है, व्यापार क्यों किया जाता भाई, कोई और जरूरत नहीं। ज्यादा से ज्यादा हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है, सारी चीजें अनुकूल चलती रहे। बोले नहीं नहीं, आपको ऐसे थोड़ा छोड़ दिया जाता इतनी आसानी पे, थोड़ी कठिनाई तो जीवन में होनी ही चाहिए। फिर परमेश्वर ने क्या बोला, सोचा, बोले तत्त्वचा, उस अन्न को उसने ये वाला थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता ना, छू कर, अब छूने के लिए बनाना तो पड़ता ही। सुनाएगा तो भी बनाओ उसी जो सुनाएगा, कोई चीज नहीं नहीं, हमने ये बना लिया, बस ये सुनो, ये हमने बनाया है नहीं, हमने ये बना लिया, मानसिक कल्पना कर ली ना कि हमने बना लिया, हमने ये देख लिया, अब ये व्यंजन का नाम सुन लिया, हो गया। बोले हमने छू कर उसको ग्रहण करना चाहा, बोले छू कर भी ग्रहण करने से तृप्ति नहीं मिलती। तृप्ति तो कैसे मिलती है, बोले तत्त्वचा, अब सारे मंत्र उसी इंद्रियों को है। त्वचा से उसने ग्रहण करना चाहा, लेकिन त्वचा से भी ग्रहण न हो सका। क्यों, क्योंकि अगर त्वचा से ग्रहण कर लिया होता तो आज भी जो हम लोग हैं अन्न को स्पर्श करके ही तृप्त हो जाते। फिर बोले महाराज, तत् च अग्रहिष्यत् स्पृष्ट्वा, स्पर्श करने से भी नहीं हो सका, तब उसने सोचा कुछ और उपाय ढूंढे। तन मनसा, बोले मानसिक रूप से उस अन्न को ग्रहण करना चाहा, किंतु मन से भी ग्रहण न कर सका। कारण, बोले मन से ग्रहण कर लिया होता तो आज भी पुरुष अन्न को मन से सोच कर ही, ध्यान करके ही तृप्त हो जाते। तो यहां पर क्या क्या हो गया, मुख हो गया, प्राण हो गया, नेत्र हो गया, कर्ण हो गई, त्वचा हो गया और मन हो गया। तो मन से भी अन्न को सोचकर तृप्ति नहीं मिलती। हाँ, मन आज के समय में मन से सोचकर भूख जरूर लग जाती है। तो कितनी अच्छी बात है। तो बोले महाराज तब क्या किया, अब ये थोड़ा और आगे बढ़े। तब उस अन्न को उस परमेश्वर ने सोचा कि अब इतनी सारी इंद्रियों से ग्रहण न कर सका, तो चलो इसको शिशन से ग्रहण करते हैं। शिशन का तात्पर्य पुरुष के अथवा जो प्राणी हैं उनके इंद्रिय से है, जो मल विसर्जन की इंद्रिया है, मूत्र विसर्जन की, उस इंद्रिय से अन्न को ग्रहण करें। तो महाराज उससे भी ना हो सका। बोले उसने इस अन्न को शिशन से ग्रहण करना चाहा, लिंग से ग्रहण करना चाहा, किंतु शिशन से भी ग्रहण न कर सका। क्यों, बोले उस समय अगर शिशन से ग्रहण हो गया होता तो पुरुष अन्न का विसर्ग करके ही तृप्त हो जाता। इसलिए शिशन इंद्रिय से भी अन्न को ग्रहण नहीं किया जा सका। तब बोले क्या हुआ महाराज, बोले उसने अपान से ग्रहण करना चाहा, जहां से आपका अपान वायु का विसर्जन होता है। तो बोले अपान से ग्रहण करना चाहा। इसको पढ़ के सुन के व्यक्ति को अटपटा न लगे, लेकिन आप देखिए सारी इंद्रियों की महत्ता क्या है।
यहां पे बताने का उद्देश्य क्या है कि सारी इंद्रियां जो बनाई गई हैं वो एक कार्य विशेष के लिए बनाई गई है। सारी इंद्रियों का काम सब नहीं कर सकता। देखने का काम केवल आंखें कर सकती है और आंखें इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, कान सुनने का काम कर सकता है, लेकिन क्या इसके अलावा कुछ कर सकता है? किंतु सामर्थ्य इतनी है कि आज तक, ध्यान रखिएगा, आज तक आंखों ने इतने रूप देखे, कानों ने इतने शब्द सुने, लेकिन अभी तक तृप्त। सोचो इस आंख का पेट कितना बड़ा होगा, कानों का पेट कितना बड़ा होगा। आज तक आपने कितना सौंदर्य देखा होगा इन आंखों से, पहाड़, झरने, नदियां, समुद्र, प्राकृतिक वातावरण, देश विदेश, सब जगह देखा, सुंदरता देखी। लेकिन क्या आंखों ने कहा भाई बंद करो, अब हम तृप्त हो गए, अब नहीं देखना चाहते। पेट मरा तो भी 4 घंटे के लिए तो कह देता है कि अब नहीं खाना है। अगर आपने ठीक से भोजन ग्रहण कर लिया है तो पेट तो ये कहता है कि 3-4 घंटे 5 घंटे की कोई जरूरत, लेकिन महाराज आंखें तो 1 मिनट के लिए नहीं कहती। एक रूप देखा, दूसरा, तीसरा, चौथा। और अगर इसका उदाहरण देखना हो तो आजकल मोबाइल पे देखिए, 1 2 3 स्क्रॉल करते जाइए आंखें कहीं थकते ही नहीं। रात को क्या बज गया? बोले 12 बज गया। अच्छा एक और देख लेते हैं, अच्छा एक और देख लेते हैं, थकी नहीं। कान बोले इतने सुनते सब इतने सुन लिए, लेकिन आज तक तृप्त नहीं हुए। तो बोले महाराज उस परमेश्वर ने सोचा कि अपान से ग्रहण कर ले उस अन्न को। तो अगर अपान वायु से अन्न को ग्रहण कर लेते तो आज भी जो वो पुरुष है वह अपान वायु से ही उस अन्न को ग्रहण करके और तृप्त हो जाता। बोले महाराज और आगे क्या हुआ, क्या विचार किया? स ईक्षत। अब 11वें नंबर का मंत्र देखें। स ईक्षत, उस परमेश्वर ने विचार किया, ईक्षत किया कि हमारी सारी कोशिश व्यर्थ चली गई, सारे प्रयास बेकार चले गए, अब क्या करूं? तो बोले उसने विचार के लोकपालों के जो संघात रूप पिंड हैं वो मेरे बिना कैसे रह सकेगा। परमेश्वर ने सोचा कि ये लोक और लोकपाल मेरे बिना नहीं रह सकते हैं। तो उसने विचार करके मैं किस मार्ग से इस शरीर में प्रवेश करूं। अब यहां से थोड़ी सी गंभीर विषय प्रारंभ होता है। उसने सोचा, अच्छा अभी तक ये सारी क्रिया क्यों हो रही थी? नहीं, अभी तक ये सब उपक्रम क्यों हो रहा था? अब आप शुरू से जाएं, उपनिषद सुनने को मनन भी करें भाई, नहीं तो पढ़ाने का हमारे कोई उद्देश्य नहीं, मतलब लाभ नहीं होगा। ये सब उपक्रम क्यों हो रहा है? बोले सब उपक्रम इसलिए हो रहा है क्योंकि शुरू में उसने जल से उस पुरुष को पैदा किया और वो मूर्छित हो गया, गिर पड़ा। थॉट में आपको बता रहा हूं याद दिलाने के लिए, बार बार दोहराना उचित नहीं लगता। मूर्छित हो सका तो उसने सोचा कि इसको भूख प्यास लगी है, तो भूख प्यास लगी है तो अन्न पैदा करो। अन्न पैदा किया तब इसको अन्न को खाने की सामर्थ्य हो, अन्न की सामर्थ्य पैदा किया, क्षुधा और पिपासा पैदा किया। क्षुधा पिपासा पैदा हो गई तो उसको खाने की क्रिया बता रहा है कि खाओ और कहां से खाओ, यहां तक पहुंचे। तो बोले अभी तक भी इसने अन्न नहीं ग्रहण किया, और अन्न ग्रहण नहीं किया तो ये रह नहीं सकता, और ये रह नहीं सकता तो हमारा जो बनाया हुआ सृष्टि है वो तो निरर्थक हो जाएगी। तो अब मैं क्या करूं? बोले फिर हमें लगता है अब मुझे खुद को इसमें प्रवेश, अभी अन्न क्रिया हुई नहीं है, अभी मैं पहले इसमें प्रवेश करूं, फिर इसको पता चलेगा, इसको बुद्धि आएगी कि इसको करना क्या क्या है। ध्यान रखिएगा, अभी आगे ये प्रश्न आ रहा है। तब उस परमात्मा ने सईक्षक कथम नु इदम मुद्रते स्यात् इति, मैं किस मार्ग से इसके भीतर प्रवेश करूं। सईक्षक कतरेण प्रपद्याः इति,
सईक्षत, बार बार सोच रहा है, बार बार विचार कर रहा है। यदि वाचा, उसने क्या विचार किया कि मैं वाचा से अगर प्रवेश करता हूं, अब यदि वाचा अभिव्याहृतम, यदि मैं इस शरीर में प्रवेश करूं और प्रवेश करने के लिए अगर मैं वाचा, वाणी से प्रवेश करूंगा तो कितना अच्छा रहे। तो बोले वाणी से बोल लिया जाए, बोले नहीं, मेरे बिना भी वाणी बोल नहीं सकती। सारी इंद्रियों की फिर यहां पे चर्चा आई है। कैसे? बोले अगर उसके बिना ये वाणी बोल सकती होती तो मेरा अपना कोई प्रिय, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे बेटे, मेरे पिता, मेरे माता, मेरी पत्नी, मेरे पति, कोई भी, उसका शरीर तो सामने पड़ा है, बुलवा लो। अच्छा कुछ और नहीं, मेरे प्रिय को ये बहुत सुंदर वस्तु पसंद थी खाने की, बोले महाराज हम खाने के लिए वो वस्तु कटोरी में लेकर आए और उसके सामने रख दें। जो बालक या जो मेरा प्रियजन, मेरा बंधु अभी मेरे द्वारा बनाए हुए उस पदार्थ को इतने चाव से, इतने प्रेम से स्वाद ले लेकर खाता था, अब आज वही मेरे सामने पड़ा है, मैं उसके सामने कटोरी लेकर खड़ा हूं, लेकिन वो नहीं खाने को तैयार है। और वो खाने को तैयार नहीं, इतना ही नहीं, मैं खिलाना भी चाहूं महाराज, एक अन्न की एक कण, एक बूंद की बात कर रहे हैं, एक बूंद आप नहीं डाल सकते। मृतदेह के बाद आप मुंह में एक बूंद गंगा जल डालते हैं, तुलसी डालते हैं, तो वो भी बाहर आ जाता है। आप विचार करके देखो कौन सी ऐसी चीज है जो चली गई, उसके जाने के बाद ये इतना सुंदर देह, इतना हट्टा कट्टा शरीर बेकार। जो आंखें अभी तक देख रही थी, मुझको देखकर कहती थी कि बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर लग रहे हो, अब वही आंखें सामने कई बार खुली हैं, लेकिन वो मुझे देख, जिन हाथों का स्पर्श मुझे सुख देता था, वही हाथ अब मैं लेकर अगर बैठा हूं तो मुझे सुख नहीं मिल रहा है, बल्कि उल्टे पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है। एक बूंद तुलसी, गंगा का जल और एक कण तुलसी का नहीं जा सकता है। मेरे द्वारा बनाई हुई सुंदर खीर हो, मालपुआ हो, कोई अन्य पदार्थ हो, वो भी मुख में नहीं जा रहे हैं। तो उस परमात्मा ने विचार किया कि मेरे बिना भी यदि वाणी से बोल लिया जाए, मेरे बिना भी यदि प्राण से प्रणन क्रिया कर ली जाए, प्राणेन अभिप्राणितम, यदि चक्षुषा दृष्टम, मेरे बिना भी यदि ये आंखें देख ली जाएं, मेरे बिना भी त्वचा से स्पर्श कर लिया जाए, मेरे बिना भी प्राण से प्राणन कर लिया जाए। सारी इंद्रियों का यहाँ पे चर्चा है। प्राणेन अभिप्राणितम, यदि चक्षुषा दृष्टम, यदि श्रोत्रेण श्रुतम, यदि त्वचा स्पृष्टम, यदि त्वचा से छू लिया जाए, यदि मनसा ध्यातम। अच्छा चलो, मेरा प्रिय मेरे सामने पड़ा है, मेरे साथ कोई क्रिया नहीं कर रहा है, लेकिन क्या वो मानसिक ध्यान कर पा रहा है? बोले महाराज वो भी नहीं कर पा रहा है। यदि मेरे बिना वो ध्यान कर ले, ध्यातम, यद्यपाने नाव्यपानितम, और यदि अपान से खा लिया जाए, मेरे बिना अपान से खा लिया जाए, यदि शिशनेन विशिष्टम, और यदि शिशन से अर्थात जो स्त्री अथवा पुरुष के मूत्र विसर्जन की का स्थान है, वहां से विसर्जन कर लिया जाए, तो फिर मैं कौन रह गया? फिर तो मैं, आप विचार करो, अगर व्यक्ति इस जीवन में शरीर तो बना लिया, लेकिन अगर शरीर बनाकर प्राण क्रिया भी उसमें डाल ले जाए, तो उस परमेश्वर की सत्ता का औचित्य क्या रह जाएगा? बहुत सारे शोध हुए, जैसा कुछ पूर्व में पता हम लोगों ने पढ़ा, देखा, सुना, बहुत सारे शोध हुए, बहुत सारी
वैज्ञानिकों ने, बहुत सारे अन्वेषक लोगों ने बहुत प्रयत्न किया। शरीर के अंग निर्मित हो सकते हैं और प्राय हो ही रहे, कृत्रिम अंग निर्मित हो गए। एक अंग को निकाल के दूसरे के अंग को प्रत्यर्पण कर सकते हैं, रोपण कर सकते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं। लेकिन क्या, कब तक? जब तक कि उस व्यक्ति में प्राण है, श्वास प्रश्वास नहीं है। वेंटिलेटर पे जाने के बाद 2 दिन 4 दिन भले हम भ्रम में पड़े रहें या उसके पीछे और कोई उद्देश्य हो, आने के बाद अगर मेरे भीतर सामर्थ्य होती तो महाराज जो ऑर्गन हमारा फेल हो रहा था उसको हम, लेकिन वो भी तब तक जब तक ये शरीर प्रतिक्रिया करने की सामर्थ्य, और ये प्रतिक्रिया कब तक कर सकता है? जब तक इसमें प्राण है। तो उस परमात्मा ने विचार किया कि महाराज मेरे बिना बोल लिया जाए, मेरे बिना खा लिया जाए, मेरे बिना सुन लिया जाए, मेरे बिना स्पर्श कर लिया जाए, मेरे बिना सोच लिया जाए, चिंतन कर लिया जाए, फिर तो मेरा कोई मतलब ही नहीं रह गया, मेरा कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाता। तो फिर मैं क्या करूं? तो बोले राजा के बिना जैसे नगर का कार्य नहीं होता, वैसे ही मेरी प्रेरणा के बिना इस शरीर में कोई कार्य संभव। मेरी प्रेरणा का मतलब यहां पर चेतना से है, अस्तित्व से है, प्राण क्रिया से है। बोले अगर मेरे बिना कुछ हो जाएगा तो ये संभव दिखाई नहीं देता, फिर तो कोई मृत व्यक्ति इस संसार से। अच्छा, अगर ऐसा होता तो क्या आप अपने प्रियजन को छोड़ना चाहते हैं? माता जी चली गई, काश सेवा कर लिया होता, बुला लो। बोले कुछ भी कितना भी हो जाए, इस जीवन में अरबों खरबों भी देकर 1 मिनट की उसके प्रॉपर्टी के बिल पर साइन कराने के लिए भी आप उसको उठा, स्वार्थ से भी नहीं उठा। निस्वार्थ तो सेवा करना बड़ी दूर की बात है। अगर ऐसा होता तो महाराज व्यक्ति क्या कर सकता था? आप कल्पना करके सोचो, देखो। और इस सृष्टि में कितना हाहाकार और भयंकर स्थितियां पैदा होती। कौन है? बोले मेरे पिता के पिता के पिता के पिता। भाई कोई अपने पिता को नहीं जाना देना चाहेगा, कोई अपने बेटे को नहीं जाने देना चाहेगा, कोई अपनी पत्नी और पति को नहीं जाने देना चाहेगा। बोले कितनी पुश्तें बैठी हैं? बोले महाराज एक ही घर में 20 पुश्तें बैठी हुई। आपको जो क्या स्थिति हो। तो उस परमेश्वर ने जब ये विचार किया कि मेरे बिना इस शरीर के अंग का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। कैसे? उदाहरण दिया। आप आज के समय के लिए विचार करें, आपकी जिस समय विधानसभा या लोकसभा का कोई बिल पास होता है, कुछ होता है, तो अगर अध्यक्ष की सीट पर कोई ना हो तो कोई बिल पास हो सकता है? भले कोई हो, उसमें कोई सामर्थ्य हो ना हो, उसमें कोई ज्ञान विज्ञान हो कि ना हो, अगर मुख्य अध्यक्ष नहीं है तो किसी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर बैठा देते हैं और बिल पास हो जाता है। नहीं तो सब काम पेंडिंग, अध्यक्ष महोदय के सब कुछ हो गया, लेकिन बिना उनके साइन के, बिना उनकी सहमति के, तो बोले बिना राजा के नगर का काम जैसे नहीं चलता, वैसे ही ये आपका शरीर क्या है? नगर है। और इसके राजा कौन है? आप। बोले महाराज आप होते तब तक आपने न जाने क्या क्या कर लिया होता, बड़े मन मर्जी होते आप। इसका राजा तो कोई और है जो अपनी इच्छा से इस शरीर रूपी नगर को संचालित। आपके हाथ में क्या है? परिस्थितियां आपके हाथ में है। हम जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। बोले महाराज सपने तो देखते हैं लेकिन हो। मेरे जीवन का सोचा हुआ कितना प्रतिशत आप विचार करके देखें। आप सारे लोग यहाँ
सफल लोग बैठे हैं और एक समय और एक उम्र और एक अनुभव से गुजरे हुए लोग बैठे हैं। जीवन में सोचे हुए कितने प्रतिशत को आपने अचीव किया है? मैं होना कुछ चाहता था हो, मैं बनना कुछ चाहता था बन। तो परिस्थितियां अर्थात नगर में रहने वाले प्रजा कैसे रहेंगे वो प्रजा के ऊपर नहीं, राजा के ऊपर निर्भर करता है। आज हमको लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन आप विचार करके देखिए आप कितने परतंत्र हैं। आप अपने मर्जी से नहीं चल रहे हैं, आप सरकार की मर्जी से टैक्स देना चाहते हैं। न जाने हम कितने उपाय करते हैं, उसको छोड़िए। आज हम खाएंगे क्या, पहनेंगे क्या, रखेंगे क्या, वो भी आप स्वतंत्र नहीं है। विचार करके देखिएगा मेरे बात। आप सब कुछ दुनिया के 10-20 बड़े 50-100 लोगों के उस ग्रुप के अनुरूप संचालित हो रहे हैं, जिसकी चर्चा भी बीच में आप लोगों को आती है, सुना होगा। कुल दुनिया को कुछ ही लोग 100-50 लोग ही होंगे जो आपको संचालित कर रहे हैं। आप क्या कपड़े पहनेंगे आप पर निर्भर नहीं है। हाँ, 10-5 है, उनमें चॉइस आपकी है, वो चुन लीजिए किस तरह का पहनेंगे। पार्टी में जाना है तो क्या कपड़े पहनेंगे, ये समाज निर्भर करता है, लोग, परिस्थितियां निर्भर करती है। क्या खाएंगे, क्या रखेंगे, क्या करेंगे, आपकी स्वतंत्रता कितनी है, आप विचार करके देखिए। तो किससे चल रहा है? बोले जैसा राजा चाहता है वैसा नगर चलता है। तो ये हमारी पूरी की पूरी इंद्रियां इस देह रूपी नगर की एक एक सदस्य हैं। जैसे पूरे नगर में अलग अलग घरों में अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और अलग अलग तरह का काम करते हैं, वैसे इस देह में रहने वाली प्रत्येक इंद्रिय रूपी नागरिक का अलग अलग काम है कि नहीं? सबकी पसंद अलग है कि नहीं? अब आप सोचो, एक घर में 10 लोग रहते हैं, 10 की पसंद एक जैसी होती है? कोई तोरई खाएगा, कोई लौकी, किसी को टिंडा बिल्कुल नहीं पसंद है, किसी को भिंडी। तो क्या हुआ? बोले जैसे हमारे एक परिवार में अलग अलग सबकी पसंद है, सबके अलग अलग काम है, वैसे ही देह रूपी नगर में कान का कुछ काम है, आंख का कुछ काम है, मुख का कुछ काम है, हाथ का कुछ काम है, पैर का कुछ कार्य है। सारे लोग अलग अलग कार्य कर रहे हैं। इसलिए अध्यक्ष की बहुत आवश्यकता है, इसलिए राजा की बहुत आवश्यकता है। तो जैसे नगर का कार्य राजा के बिना नहीं होता, वैसे उस परमात्मा ने इस देह को चलाने के लिए अपने आप को राजा के रूप में आपके शरीर में, प्रेरणा वही उसी की होती है। गोस्वामी जी कहते हैं, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, हमारे भीतर की प्रेरणा सब रघुवंश अर्थात परमात्मा ही कर रहे हैं। इसी को गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, मैं सभी प्राणियों को नचा रहा हूं, वो सारे के सारे लोग मेरे इशारे पर स्वतंत्र नहीं है। गीता के 18वें अध्याय में आप जाएंगे तो भगवान कृष्ण ने इस बात को स्वीकार किया और कहते हैं कि हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं प्रत्येक व्यक्ति के हृदय देश में राजा बनकर। अच्छा, राजा कहां बैठता है, उसका सिंहासन कहां होता है? आप उपनिषद की कथाओं को पढ़ेंगे तो आपके जीवन के अतिरिक्त और कहीं जाती ही नहीं। क्या राजा नीचे बैठता है? राजा का स्थान ऊपर होता है। और आपको भी अगर पूछा जाए परमात्मा कहां है, आपका ही इशारा कहां जाता है? या तो ऊपर जाएगा तो ऊपर की ओर जाएगा, और शरीर में जाएगा तो अच्छा, क्या पैर में नहीं है? पैर में भी है। चेतना तो हर जगह है, लेकिन उस चेतना का स्थान एक नियत है। जैसे मनुष्य सभी हैं, राजा भी, अगर उसको मनुष्य की दृष्टि से देखा जाए तो वो क्या है? राजा कोई विशेष है?
मनुष्य वही हाथ पैर आंख नाक कान मुख उसके भी है, हमारे भी है, लेकिन स्थान विशेष पर बैठ जाने के कारण वो अब जिसको बैठा दो, जैसे मैंने कहा अगर मुख्य अध्यक्ष नहीं है तो किसी व्यक्ति को उठाकर अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा देते तो क्या होता है, वो अध्यक्ष हुआ कि नहीं हुआ, विशेष हो गया, दृष्टि उधर ही जाएगी, हाथ उधर ही जाएगा। बोले ठीक इसी प्रकार मेरे हृदय देश में वो महाराज बैठे हुए हैं, और कैसे बैठे हैं, बोले मालिक बनकर बैठे हुए हैं। तो हृदय से अर्जुन तिष्ठति में हृदय देश में बैठता हूं। तो क्या किया, बोले ऐसा सोचने के बाद स एकमेव सीमानम, उस सृष्टिकर्ता ईश्वर ने इस देह में प्रवेश किया। प्रवेश कैसे किया ये अगली कक्षा में बताएंगे। कहां से प्रवेश किया, बोले महाराज बहुत अद्भुत जगह से प्रवेश किया, इसका अनुभव माताएं हमारी बहुत अच्छे से अनुभव करती हैं। अब मैं केवल संकेत कर दूं, स एकमेव सीमानम विदार्य, आप सोचिए विदीर्ण करके, फाड़ करके अंदर आया है। बोले क्या, एतया द्वारा प्रापद्यत, उस द्वार से विदीर्ण करके। बोले कौन सा द्वार है, बोले सहिता विद्युत नामम, ये आपका जो मूर्धा है ना, इस मूर्धा को विदीर्ण करके वो अंदर, अब इसको थोड़ी अगली कक्षा में मैं विस्तार करूंगा कैसे आया और क्या आया। लेकिन आज भी आपके जीवन में विचार करिएगा, किसी भी तरह का चोट अगर आने की संभावना आपको दिखती है तो आपका हाथ कहां जाता है, बस ये बचाए रखो। धूप तेज लग रही है तो हाथ कहां जाता है, यहां नहीं जाता, ध्यान रहे, सिर के भी पिछले भाग में नहीं जाता। ओले गिर रहे हैं, अच्छा ठंडी बहुत तेज लग रही है, धूप तेज लग रही है, बारिश हो रही है, सब कुछ भीग जाए, लेकिन क्यों, जैसे कोई जो रक्षा में लगे हुए सैनिक होते हैं, अगर कोई आपत्ति विपत्ति आ जाए तो किसकी रक्षा सबसे पहले करते हैं, महाराज ऐसे लेके निकल के वो लोग उड़ जाते हैं कि पता ही नहीं चलता, तो रक्षा करते हैं। बाकी आगे पीछे अंतरी मंत्री संतरी जो भी होना हो, बम फट रहा है फटे, वो उनका काम है निकाला और इतनी द्रुत गति से, और आसपास खड़े रहते हैं, आप देखिए उनकी नजर एक जगह नहीं रहती है। रक्षा में खड़े हुए आप देखिएगा एसपीजी के जवान और सारे लोग होते चारों तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उनको ड्यूटी मिली है कि अपने राजा की, और अगर कुछ होता है तो सामने आकर पहली गोली, इतना तक उनको, उनके मन को तैयार किया, ऐसा ही है ना, इतना तक उनको तैयार किया जाता है कि अगर आवश्यकता पड़े तो सामने आकर तुम खड़े हो जाओगे तो पहली गोली जो है तुम्हारे सीने पर आएगी। पंजाब में भी देखिए घटना आपने देखी, कुछ भी हुआ चारों तरफ से लोग खड़े हो गए। तो नारायण इसी प्रकार आपके जीवन में भी सारी इंद्रियां सैनिक हैं, किसकी, उस राजा की, जो राजा आया कहां से है, इंद्रियों को मालूम है कि वो विलीन करके यहां बैठा हुआ है, तो द्वार बंद कर दो, राजा की रक्षा हो जाएगी। भाई अगर हमारे घर पे अभी कोई आपत्ति विपत्ति आए तो क्या लगता है कि भाई दरवाजा बंद करके रखो, चोर से, चक्कों से, अवांछित वस्तुओं से द्वार बंद रखो, सुरक्षित है। काहे तो सुरक्षित है, अगर किसी को करना हो द्वार नहीं तोड़ सकता, लेकिन द्वार बंद करके आप ये मानते हो जब दरवाजा बंद हो गया आप तो कोई दिक्कत नहीं, सो जाओ चैन से सो जाओ। ऐसे ही राजा अंदर बैठा है, इंद्रियों को लगता है कि यदि कोई विपत्ति आई तो द्वार को रक्षा कर लो, राजा सुरक्षित हो जाएगा। तो मूर्धा को विलीन करके कैसे प्रवेश किया, इस पर हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। वहीं से उस जीवात्मा ने इस शरीर में प्रवेश करके हमको जीवन दिया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण।
ऐसे ही काल्पनिक प्रश्न उठाते हैं। हाँ काल्पनिक प्रश्न है। बताएं। हम जैसे क्या कहते हैं, हम लौकिक दृष्टि बता रहे हैं हाँ कि मान लीजिए 100 आदमी है हाँ और सबको साक्षर पढ़ना है, सबको साक्षर पढ़ाना, साक्षरता कर एक ठीक पूर्ण ग्रेजुएशन है, उसका अंतिम ग्रेजुएशन कराना है। पहले से 10 को कराया, 20 कराया, एक बार 100 हो गए, पूरा हो गया। तो ये भगवान की सृष्टि में इतनी योनियां हैं, तो कहते हैं भगवान महाप्रलय कर देता है, फिर वो अपने संकल्प से जो जिस गति कर्म के गति से हिसाब से उसको फिर दोबारा उत्पन्न करता है। तो धीरे धीरे सब एक एक मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं। एक कोई अंतिम अवस्था ऐसी आई कि सारे मोक्ष प्राप्त कर लिए, सारे मुक्ति प्राप्त कर लिए। हाँ भाई एक स्थिति कभी तो ऐसा आएगा ना। 5 तत्व वो चाहिए, 5 5 तक तो अच्छा अभी वो आनी बाकी है, आ जाएगा। हाँ,